Sanjeev Bhasin, trying to explain FRSR to the aspirants who have applied for the post of principal advertised by UPSC. लीव आप छुट्टी जब लेते हैं तो आपका अधिकार नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी. और समटाइम्स वी से competent authority. So you must know that leave is not your right. It depends upon the leave sanctioning authority or competent authority whether he will sanction your leave or not. Or without sanctioning leave, if you proceed on leave, you will be treated HPL, that is half pay leave. Most controversial leave, particularly in Delhi administrations. HPL half pay leave means leave you can take for any reason. Means private affairs. कोई पर्टिकुलर रीज़न असाइन करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी रीज़न से आप पे लीव अप्लाई कर सकते हैं और आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि आपको चाहिए, दे विल सैंक्शन यू. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लीव सैलरी ड्यूरिंग दीज लीव्स विल बी हाफ बेसिक प्लस हाफ DA, मीन्स DA ऑन द हाफ बेसिक प्लस HRA इन फुल प्लस TA के लिए कंडीशन आपको पता ही है कि अगर पूरा महीना छुट्टी पर रहेंगे, पूरा महीना फ्रॉम 1st to 30th और 31st, नो TA विल बी गिवन. हाफ बेसिक, हाफ DA, HRA एंड TA. अगर मिड मंथ में लिया है आपने तो आपको TA मिलेगा, और अगले महीने के मिड में भी ज्वाइन कर लिया तब भी दोनों महीने का TA आपको मिलेगा, यानी एक दिन भी आपने महीने में ज्वाइन कर लिया तो यू विल बी ग्रांटेड TA. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ स्कूल्स में आजकल ऑडिट चल रहे हैं और बहुत सारे स्कूल्स में एम्प्लॉयज़ HPL अप्लाई करते हैं, 1 दिन की, 2 दिन की, और उनके रजिस्टर में भी, अटेंडेंस रजिस्टर में भी HPL लिखा होता है, which causes the problem. They are liable to be recovery. उन पर उनकी रिकवरीज निकल रही हैं. कुछ ऑडिट जो ऑफिसर्स हैं वो इसके बेसिस पर उनकी ऑडिट रिकवरीज निकाल रहे हैं और उनको वो रिकवरीज देनी पड़ेगी. कुछ केसेस में जानता हूँ जिन्होंने रिकवरी पे की है. तो जब भी आप HPL लेते हैं तो ये दिमाग में रखिए कि आपको उस जितने दिन की भी आपने HPL लिया उसकी हाफ बेसिक, हाफ DA, HRA और TA मिलेगा. इसमें कोई दो राय नहीं है. अगर आप ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो FRSR लीव रूल्स के साथ साथ पे रूल्स देख लीजिए, SCCS CCA पे रूल्स में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि मैंने जो बताया ये लीव सैलरी उसी हिसाब से आपको मिलेगी. अब इसका आता है कि आपको मिलेगी कैसे, क्रेडिट कैसे होगी. तो मेनली देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट. वी आर being Delhi government are at par with central government. जो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्प्लाई होते हैं वही हमारे यहाँ भी होते हैं. तो 2 डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ मेनली, नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट्स एंड वेकेशन डिपार्टमेंट्स. नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट्स में जो खास बात है वो हमारी ये है कि नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट्स में जो है लीव जो है वो 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपके खाते में क्रेडिट हो जाती है इन एडवांस. सेम वेकेशन डिपार्टमेंट्स के लिए भी है. इस प्रोपोर्शन में होती है वो हमें पता चलती है. 5th डे ऑफ एवरी कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ. इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 जनवरी को 10 टोटल 20 हो जाएंगे हमारे. तो 1 साल में 20 छुट्टी मिलेंगी 1 जनवरी इन एडवांस. जैसे आपने ज्वाइन किया बस उस टाइम के बीच में ज्वाइन किया है तो उस टाइम का आपको प्रोपोर्शनेट जो है वो क्रेडिट होंगे आपके अकाउंट में. नेक्स्ट जो 1 जुलाई आएगी उसमें 5-10 छुट्टी आपकी हो जाएंगी. वेकेशन डिपार्टमेंट्स की ये जो है ये जो ख़त्म हो गई हैं. वाइट नोटिफिकेशन नंबर 11, 12 और 18, 11, 12, 18 का जो हमारा नोटिफिकेशन है इफेक्टिव फ्रॉम 14, 12, 18 कैन बी सीन ऑन द DOPT साइट या गूगल पर आप सर्च करके देख सकते हैं. अगर कोई चाहेगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा. तो वेकेशन डिपार्टमेंट्स में अब हमारी HPL ख़त्म हो गई है, उसकी जगह अर्न लीव आ गई. तो ये हमारा क्रेडिट का है. क्रेडिट होती है इस तरह से. आप कैसे ले सकते हैं HPL पर प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन. और आजकल तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और हमारे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है ऑनलाइन मॉड्यूल आ गया है लीव का.
तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन यानी मतलब हार्ड कॉपी भी सबमिट कराएंगे। आप प्रोसीड तभी करेंगे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप प्रोसीड लीव पर तभी करेंगे जब आपकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उस लीव को सैंक्शन कर देगी, यानी आपकी हार्ड कॉपी पर अलाउड लिख दिया तो इट मीन्स यू कैन प्रोसीड ऑन लीव फ्रॉम द डे यू वांट। ठीक है, अनटिल अनलेस अगर आपने सैंक्शन नहीं हुई है, अलाउ नहीं किया है, आपकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को लगता है कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट जो है वो इतनी लंबी छुट्टी आपको नहीं दी जा सकती है, तो दे कैन डिनाई, उनके पास अधिकार है डिनाई करने का इन द पब्लिक इंटरेस्ट। बट इसके साथ जो कंट्रोवर्सी साथ में चलती है कि भाई मगर उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, वो सभी को एकदम से मना नहीं कर सकते हैं, उनके पास भी रीज़न होना चाहिए कि किस लिए मना कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। तो स्ट्रेट वे वो मना भी नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेट वे नहीं मना करेंगे, बट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे एग्जाम्स के दौरान में किसी को HPL चाहिए, ऑन प्राइवेट अफेयर्स में बात कर रहा हूँ, नॉट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, प्राइवेट अफेयर पे आपको छुट्टी चाहिए, बट लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को, आपके प्रिंसिपल को, HOS को लगता है कि नहीं इससे बच्चों का नुकसान हो जाएगा क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो वो आपकी छुट्टी को डिनाई कर सकते हैं। कीप इट इन योर माइंड। तो HPL से रिलेटेड जो है वो इतना ही है। HPL कैन बी कंबाइंड विद एनी काइंड ऑफ लीव, किसी भी लीव के साथ इसको कंबाइन किया जा सकता है। कम्यूटेड लीव, एनी लीव कैन बी कम्यूटेड टू अनदर लीव, किसी भी छुट्टी को हम दूसरे में कम्यूट कर सकते हैं, बट मेनली इट इज एसोसिएटेड विद HPL। कम्यूटेड लीव कैन बी ग्रांटेड ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पर मिलती है, एक्सेप्ट 2 or 3 reasons. First, it can be granted to continue study leaves. So in continuation of study leave, you can take commuted leave. In continuation of maternity leave, you can combine commuted maternity leave with commuted leave. रूल क्या है? कम्यूटेड लीव इज नथिंग बट HPL ये है जिनको कम्यूट किया गया है और उसके 2 के बदले में 1 कम्यूटेड लीव आपको मिल रही है, यानी कि इसका ये कोई क्रेडिट नहीं होती आपके खाते में, जो आपके खाते में HPL हैं, जितने अकाउंट में बैलेंस हैं, उसके बेसिस पर आपको कम्यूटेड लीव जो है वो सैंक्शन की जाती है बाय द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो प्रोसीजर क्या रहता है इसका? सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स में मिलेगी, इवन फॉर सिंगल डे मैं यहाँ बार बार मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे वहाँ पर ऑनलाइन हो गया मॉड्यूल, हमारे गवर्नमेंट के जो मॉड्यूल है, दिल्ली गवर्नमेंट का मॉड्यूल जो है, उसमें आपसे 2 दिन तक अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं HPL कम्यूटेड तो आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, बट जैसे आप उसको 3 डेज पर ले जाएंगे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपने नहीं सबमिट किया तो वो लीव्स जो है सबमिट ही नहीं होगी ऑनलाइन। तो 2 दिन का हमें दिया गया है क्योंकि कई बार कोर्ट के डिसीजन है कि 2 दिन का या 1 दिन का मेडिकल बनाना, उसके फिटनेस बनाना जो है बड़ा टीडियस प्रोसीजर हो जाता है, क्योंकि जो बीमार आदमी है वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएगा, फिटनेस लेगा या घर पे आराम करेगा, तो उसके लिए उन्होंने 1 या 2 दिन की एक्सेप्शन दी हुई है जो हमारे डिपार्टमेंट ने देखते हैं। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट में मेडिकल ग्राउंड्स पर आपको 1 दिन का भी मेडिकल देना होता है, फिटनेस देनी होती है। अब बात आती है कि अभी मैंने पीछे बताया कि HPL जब तक लीव सैंक्शन ना हो जाए आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, बट अगर मेडिकल ग्राउंड्स पे आपकी कम्यूटेड लीव है तो आपको सिर्फ इंटीमेट करना है कि मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, और अगर लंबी छुट्टी लेनी है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो है आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो साथ में उसके अटैच कर देना है और वो अपने ऑफिस में किसी के हाथ थ्रू भिजवा देना है, या ऑनलाइन प्रोसीजर है तो ऑनलाइन के हिसाब से आपने अप्लाई करनी है छुट्टी, जितने दिन की आपको रेस्ट एडवाइस किया है डॉक्टर ने, और साथ में उस मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। बस इतना काम करना है, आपको लीव वो मिलेगी कम्यूटेड लीव मिलेगी, मगर वो सही रीजंस के साथ होनी चाहिए। मेडिकल ग्राउंड्स पे मेडिकल सर्टिफिकेट उसके साथ अपलोड होना चाहिए या एप्लीकेशन के साथ अटैच होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको मेडिकल ओरिजिनल और फिटनेस फ्रॉम द सेम डॉक्टर वो आपको प्रोवाइड करनी होगी, तो आपको वो जो है कम्यूटेड लीव मिल जाएगी। अब कम्यूटेड लीव को कैसे डेबिट करते हैं, क्योंकि क्रेडिट तो होती नहीं है, तो इसका डेबिट का ही है, तो आपके अकाउंट से डेबिट होती है ये। और एवरी 1 कम्यूटेड लीव, कम्यूटेड के लिए मैं CL लिख रहा हूँ, CL प्रॉपर वर्ड नहीं रहेगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत लोगों को। फॉर एवरी 1 कम्यूटेड लीव सैंक्शन 2 HPL विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। मीन्स आपने 3 दिन की कम्यूटेड लीव ली है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, तो 6 HPL आपके अकाउंट से डेबिट कर दी जाएंगे। बट अब वैकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, हमें तो सारे के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बट वी बिलोंग्स टू
vacation departments. So from 11 December 2018, not by the notification, effective from 14th of December 18, these are discontinued for us. तो अब हमारे लिए कम्यूटेड लीव भी डिसकंटिन्यूड होगी बिकॉज HPL भी कम्यूटेड, यानी 2018 के बाद जिन एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया है फ्रॉम 2019 onward, they don't have HPL in their account, no credit of HPL, hence no cumulative leave on medical grounds is available for them. Instead of that, EL has been introduced, or proper word is reintroduced. For today's session, I think it is over for me from my side. Thank you and good day.